हाय गाइस अगेन। मैं हूँ शिखा शर्मा एंड ऑफ कोर्स आप मुझे देख रहे हैं हिंदी वैश पे। और आज जो सेलिब्रिटी हमारे साथ हैं वो हैं आशीष शर्मा। आशीष शर्मा का जब नाम मैं सुनती हूँ तो मुझे हमेशा याद आता है सिया के राम, जिसमें जो उनके चेहरे पे जो कामनेस होती थी वो मुझे हमेशा याद रहती है। आई होप आप लोगों को भी याद रहती है। और बहुत सारे लोग मुझसे जुड़ रहे हैं। अगर आपके पास कोई सवाल है, वैसे तो मैं आपको बता देती हूँ कि मुझे बहुत सारे सवाल मिले हैं एंड आई होप कि मैं उन सारे सवालों का जवाब आप तक पहुंचा सकूं। तो अगर आपके पास कोई सवाल है जो आप मुझे कमेंट बॉक्स में नहीं बता पाए हैं या मैसेज नहीं कर पाए हैं तो प्लीज मुझे यहाँ बताइए। और हम जल्दी आशीष को ज्वाइन करेंगे। वो मुझे ज्वाइन करेंगे। तो देखते हैं, उनसे बहुत सारी बातें करनी है। वो डॉग लवर हैं और बहुत सारे लोगों ने इस बारे में भी बहुत सारे सवाल पूछे हैं उनसे, जिनका जवाब आई होप मिल जाएगा। ओके, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। अगर कोई आपके पास कोई सवाल बाकी रह गए हैं तो प्लीज मुझे बता दो। वैसे तो बहुत सारे सवाल हैं। तो आशीष आ गए हैं। here। जल्दी जुड़ जाएंगे। वेटिंग। हाय आशीष। Hi, how are you? आई एम फाइन, हाउ आर यू? Very good, very good. आपका इंटरनेट या मेरा? ये मेरे फोन से तो नहीं है। आई डोंट नो। हाँ आशीष, कि कैन यू हियर आपके मी? फोन या हाँ, ऑल फाइन राइट? या ओके। सो हाउ आर यू आशीष? क्या हो रहा है लॉकडाउन में? क्या होगा, घर पे बैठे हुए जैसे सब हम भी बैठे हुए हैं घर पे। क्या चल रहा है इन दिनों? क्या कर रहे हैं हम लोग? आपकी सोशल साइट्स पे तो बहुत कुछ देखते रहते हैं। आपके अकाउंट पे आपकी फोटोज और बहुत सारे फैंस जो हैं आपका वेट कर रहे हैं कब से। क्या कहना चाहेंगे इन सब के बारे में? ये तो बहुत खुश हैं क्योंकि आजकल बहुत लाइव हो रहा है, आजकल बहुत सारे इंटरेक्शंस हो रहे हैं, तो दे आर द मोस्ट हैप्पीएस्ट राइट नाउ। आशीष, कितना मिस करते हैं आप लोग? आप भी लॉकडाउन में जो नॉर्मल लाइफ थी हमारी बहुत ज्यादा अलग हो गई है। कितना कुछ मिस कर रहे हैं? मिस आई थिंक आई एम मिसिंग आउटडोर्स, आई एम मिसिंग प्लेइंग आउटडोर्स। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे ज्यादा मिस करता हूँ मैं, मुझे बाहर खेलना बहुत पसंद है, तो मैं क्रिकेट, सॉकर, मेरा वर्कआउट्स भी मोस्टली आउटडोर्स ही होता है, तो वो मैं बहुत मिस कर रहा हूँ। ऑब्वियसली आप ह्यूमन इंटरेक्शन मिस करते हैं क्योंकि आई थिंक वी ऑल नीड सम काइंड ऑफ ह्यूमन इंटरेक्शन एट सम पॉइंट, तो वो आप मिस करते हैं ऑब्वियसली। और ऐसा लगता नहीं है कि खुलने के बाद में भी वो उतना सहज हो पाएगा जैसे पहले था। और उसमें भी एक दूरी, एक डिस्टेंस रहेगा, तो ऑब्वियसली यू मिस दैट, यू मिस एम्ब्रेसेस, आप हग्स मिस करते हैं दोस्तों के, आप उनसे बातें करना मिस करते हैं, मिलना मिस करते हैं। और ऑब्वियसली जब जहाँ तक काम की बात है तो ऑब्वियसली यू मिस बीइंग ऑन सेट, और वो एक अभी स्टिल अ फार फैचेड आइडिया टू बी ऑन सेट, क्योंकि uh, बहुत सारे लोग मिलकर काम करते हैं सेट पे, 200 300 लोग होना ज़रूरी है, और एक डिस्टेंस होना वहाँ पे मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल है, नामुमकिन है। तो वो ऑब्वियसली आप मिस करते हो, वो चहल पहल, वो भाग दौड़ आप मिस करते हैं ऑब्वियसली। आशीष, जब मुझे लगता है कि जब मैं सोचती हूँ आशीष शर्मा, तो मुझे पता नहीं कैसे बहुत सारे आपके किरदार है, लेकिन ये एक किरदार जो है सिया के राम का, राम, वो हमेशा मेरे जहन में रहता है। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अभी भी आप उस जोन में जाते हैं कभी? ऐसा लगता है कि आपको कि ये नहीं जो मैंने किरदार निभाया? नहीं। नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं होता। वंस आई एम डन विद इट, आई एम डन विद इट, देन आई कंप्लीटली फ्लशेस आउट ऑफ माय सिस्टम, तो मैं उसे निकाल देता हूँ सिस्टम के बाहर। फिर मैं नहीं सुनना, मैं देखता भी हूँ दोबारा से जो मैंने काम किया, वो एपिसोड या वो प्रोजेक्ट मैं देखता भी नहीं हूँ वापस से, क्योंकि यू हैव टू मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन, और उस पे जाने के लिए ये फ्लश आउट करना जरूरी होता है, वरना फिर उसी में घूमते रहेंगे, उसी में जीते रहेंगे। तो नहीं, राइट। आज नहीं होता है। लोग बोलते हैं ऑब्वियसली, जैसे आपने भी कहा अभी रीरन हो रहा है तो फैंस देखते हैं या ऑडियंस, हम्म। वो फिर बोलती हम्म। हैं, देन दे रीविजिटेड। बहुत सारे शोज विदेशों में रीरन होते हैं, अलग अलग कंट्रीज में रीरन होते हैं, तो वहां से फिर हम्म। लोग आपको मैसेजेस भेजते हैं कि वी लव दिस, वी लव दैट। तो वो ठीक है, वहां तक ठीक है, आपको समझ में आता है, बट देन
पर्सनली इंडिविजुअली नहीं, वो मैं सिस्टम से बाहर हो जाता है उसके बाद, मैं आई डोंट इवन रियली रिविजिट इट, नेवर। नाइस, ये तो बहुत अच्छी बात है। और हमने देखा आपके सोशल अकाउंट पे आप डॉग लवर्स हैं, आपके पास बहुत सारे पेट्स हैं, तो लॉकडाउन में उनका कैसे ध्यान रख रहे हैं? क्योंकि हमें आदत होती है कि हमारे जो डॉग्स हैं, पेट्स हैं, हम उनको घुमाने ले जाएं बाहर। क्या कोई है अभी वहां पर? ओके। ओह वाओ। सो वो ऐसे ही पीछे बैठे रहते हैं, घूमते रहते हैं तो वो छोड़ते नहीं है मुझे। आ, हाँ, प्रॉब्लम होती है क्योंकि उन्हें भी आउटडोर की बहुत आदत है, और उनको सुबह शाम कम से कम 2 घंटा बाहर घूमना ज़रूरी भी है उनकी सेहत के लिए, और उनको चाहिए भी होता राइट, है। हाँ। तो वो बंद हो गया है, वो बिल्कुल ही बंद हो गया। इनिशियली वो भी बहुत परेशान हुए बेचारे, उनको भी समझ में नहीं आया क्या हो रहा है उनके साथ में, वो क्यों जेल में बंद है। सो उनके लिए भी थोड़ी थोड़ी चीज़ें डिवाइस की गई हमने। फिर कॉम्प्लेक्स में ही उनको घुमाना शुरू किया अंदर, तो उनको आउटडोर्स ही। तो दिन में उनके साथ में काफ़ी टाइम स्पेंड अप करना पड़ता है, और वो धीरे धीरे ज़्यादा हो गया है क्योंकि उनको बिजी रखना बहुत जरूरी है, वरना दे ऑल्सो स्टार्ट शोइंग एंग्जाइटी और डिप्रेशन, उनको भी बहुत हो जाता है क्योंकि एकदम से वो बंद हो गए हैं और उन्हें समझ में नहीं आ रहा है। राइट। दूसरा कि उनका टेक केयर, मतलब अब आई थिंक पोस्ट जब लॉकडाउन खुलेगा तब ज्यादा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अब उन्हें हमारी आदत हो गई 3 महीने से 24 घंटा घर में so I think Got it. after that they will be more they will get into more depression, क्योंकि हम लोग काम पे जाएंगे, बाहर जाएंगे, तो वो शायद बर्दाश्त ना कर पाए, वो फिर से उनको कस्टम होने के लिए टाइम लगेगा। आई थिंक दैट विल बी अ थिंग टू लुक आउट फॉर। आशीष, आपने क्या हमेशा से सोचा था कि आप एक एक्टर ही बनेंगे, या कुछ और चल रहा था दिमाग में? अगर एक्टर नहीं होते तो क्या होते आप? हम्म एक्टर नहीं होता तो मैं डिजाइनर होता। मैंने फैशन डिजाइनिंग का कोर्स किया हुआ है, मैं ग्रेजुएशन मेरा फैशन डिजाइनिंग में ही है। तो या तो वो होता, नहीं तो कोई स्पोर्ट्समैन होता, स्पोर्ट्स में कहीं ना कहीं कुछ खेल रहा होता। इसके अलावा कोई भी कन्वेंशनल फील्ड में तो नहीं होता फॉर श्योर, मतलब डॉक्टर, इंजीनियर, एमबीए तो बिल्कुल नहीं होता। या तो ये सब होता है, या कहीं कुछ बना रहा होता, सिल रहा होता, कुछ कर रहा होता, ऐसे ही कुछ। तो ये लॉकडाउन खत्म होते ही सबसे पहला काम क्या करने वाले हैं आशीष? सबसे पहले कहाँ जाएंगे, कुछ खाएंगे या क्या करेंगे? खाने का तो मैं उतना शौकीन नहीं हूँ, मुझे घर का खाना ज़्यादा पसंद है। बट आई थिंक लॉकडाउन खुल के बाहर खेलने ज़रूर जाऊँगा, मुझे खेलना मिस कर रहा हूँ मैं अपना। आई थिंक आई विल गो आउट, प्ले अ गेम और समथिंग लाइक दैट। दोस्तों से मिलना ऑब्वियसली, सबसे पहले तो सब दोस्तों से मिलना ज़रूरी है। जानना ज़रूरी है कि सब अभी तक ठीक ठाक है, सेन है कि नहीं है, सबका मानसिक संतुलन बिगड़ा तो नहीं है, तो देखना पड़ेगा। तो आशीष, बहुत सारे मेरे पास क्वेश्चंस आए हैं आपको लेकर, मतलब बहुत सारे फैंस ने मुझे भेजे भी हैं, तो उनमें से मैं एक आध जितना हो सकेगा आपके लिए आपको पूछूंगी। तो उनमें से एक है कि ऐसा कोई रोल जो आपने करने के बाद में आपने रिग्रेट किया हो, या फिर जो आपसे छूट गया हो, जो आपको रिग्रेशन है, ऐसा कोई रोल है? नहीं, करने के बाद में कभी रिग्रेट नहीं किया मैंने कुछ भी, किसी भी चीज़ को। मैं वो करता ही नहीं हूँ जिसको मुझे रिग्रेट करने की आवश्यकता पड़े बाद में। जब तक मैं संतुष्ट नहीं हूँ 100% मैं नहीं करूँगा, और वो शुरू से रहा है मेरा। तो रिग्रेट ऐसा कुछ भी नहीं है, नथिंग, नॉट इवन सिंगल वन। और छूटा भी नहीं हाथ से कुछ, क्योंकि ऐसी मैंने कभी इच्छा ही नहीं रखी कि मुझे वो मिल जाए और फिर वो मुझे ना मिले। तो नहीं, ऐसा कोई रिग्रेट नहीं क्योंकि छूट गया हूँ मुझसे। मोस्टली यूजुअली तो क्या हुआ है, अभी तक फिलहाल तो ऐसा ही हुआ है जिंदगी में कि करियर में, कि जिन लोगों को भरोसा था कि मैं ये कर सकता हूँ, तो उन्होंने कंसेप्शन, जब उन्होंने उसको कंसीव किया, उस लेवल पे ही दे हैड स्पोकन टू मी, और उस लेवल पर ही बातचीत हो जाती थी। तो मुझे कभी, क्योंकि वो मौका ही नहीं आया कि मैं चाहूँ कुछ फिर वो छूटे, क्योंकि जब भी मैं कुछ कर रहा होता था तो उसके पहले ही कोई लोग आके, हम हमारी बातचीत हो चुकी होती थी कि चलो अगला ये करेंगे, और उसमें तो कभी उस तरह का मौका ही नहीं पड़ा। आई थिंक तो कोई रिग्रेट का सवाल ही नहीं है। और कोई ऐसा शो जो आपको लगता है कि वो लंबा चलना चाहिए था, बहुत जल्दी खत्म हो गया, या उस किरदार को आपको और ज्यादा अच्छे से करना चाहिए था, ऐसा कुछ कभी लगा है? मुझे तो लगता है कि और जल्दी खत्म होनी चाहिए शोज, बहुत लंबे चलते हैं जितने भी चले हैं। आई थिंक आई एम फॉर्चुनेट कि मेरे ज्यादातर लिमिटेड रहे, जैसे रामायण, सिया के राम, तो लिमिटेड है, उसको आप आगे खींच नहीं सकते। तो यू नो एट डेफिनेट एंड कि हाँ ये जर्नी मेरी यहाँ से यहाँ तक है, इसको मैं यहाँ के कल्मिनेट कर दूंगा। पृथ्वी वॉज अ लिमिटेड सीरीज फ्रॉम डे वन, पृथ्वी वल्लभ। सो Right. आई थिंक
I enjoy more limited series than ongoing or long running show. जल्दी खत्म होने चाहिए मेरे हिसाब से। वेब शोज को कितना पसंद करते हैं आशीष? खुद देखते हैं, बिंज वॉचिंग करते हैं आप? क्या बहुत देख रहे हैं इन बहुत इन दिनों मैं देख रहा हूँ कैसल रॉक, दिनों? नेटफ्लिक्स ओके। पे है। स्टीफन किंग की कहानी पर है, थ्रिलर है, बहुत कमाल का है, देखिए प्लीज। बहुत सारे लोगों ने ये बात पूछी और मैं खुद आपसे पूछना चाहती थी कि क्या आप कभी वेब शो में काम करेंगे, और वो भी वैसे वाले जो थोड़े डार्क हो, जैसे अभी आपने सुना होगा पाताल लोक के बारे में, सेक्रेड गेम्स है जो बहुत ही डार्क फिल्म, डार्क सब्जेक्ट पे बनी हुई है। तो ऐसा कुछ करना चाहते हैं आप कभी? 100%, 100%। लास्ट मैंने जो वेब शो किया, मोदी किया, और या बड़े प्रोलिफिक डायरेक्टर हैं उमेश शुक्ला, उनके साथ किया। तो वहाँ उस तरह का काम करने में बहुत मजा आता है, क्योंकि यू गेट टू लर्न सो मच, एंड प्लस आपको फ्रीडम बहुत मिलता है अच्छे डायरेक्टर्स के साथ में, बहुत सारी चीज़ एक्सपेरिमेंट करने का एज एन एक्टर, एज एन इंडिविजुअल, और उनसे बहुत कुछ फिर आप लर्न करके अगले में आगे कहीं यूज़ कर सकते हैं। तो वो मुझे बहुत बहुत मजा आया। वेब शो का सबसे मजेदार बात है, जैसे मैंने कहा, कि फिल्मों का जो ड्रॉबैक है और टेलीविजन का जो ड्रॉबैक है वो वेब में पूरा हो जाता है। फिल्मों का ड्रॉबैक है कि कहानी कहने का जो समय है वो छोटा होता है, 2.5 घंटा होता है आपके पास में। और टेलीविजन का ड्रॉबैक ये है कि आपके पास में कैनवास छोटा होता है कहानी कहने का। तो वो दोनों चीजें ना पूरी हो जाती हैं वेब शो में। तो समय भी होता है कहने का, 10 एपिसोड 10 घंटे होते हैं आपके पास में, आप आराम से कहानी कह सकते हैं, और कैनवास जो चाहे यूज कर सकते हैं। तो वो दोनों लिमिटेशन जो है वो वेब में कंप्लीट हो जाती हैं। और जैसा आपने बोला कि थ्रिलर्स, आई लव डार्क थ्रिलर ड्रामाज, मुझे बहुत, मैं देखता भी ज्यादातर वही हूँ। और स्पेशली दो तरह के थ्रिलर्स, मुझे क्राइम थ्रिलर्स और एक डिटेक्टिव थ्रिलर्स बहुत अच्छे लगते हैं। तो क्राइम थ्रिलर जैसा आपने नाम लिया, पाताल लोक है, डार्क है, सटल है, लेकिन बहुत रेलेवेंट है, बहुत और रियल इंसिडेंट्स के ऊपर, रियल कैरेक्टर्स हैं उसमें, एक्सटेंसिव रिसर्च के साथ बनाया गया, उसके रिसर्चर्स मेरे फ्रेंड भी हैं। तो और वो 3 साल पहले रिसर्च होकर एक्सटेंसिवली फिर बना है, उस हिसाब से आगे गया है। सो उस तरह का काम, उस तरह की अगर रिसर्च और मेहनत के साथ में बना, डेफिनेटली आई वुड लव टू डू इट। और आगे आई थिंक दैट्स द ओनली वे फॉरवर्ड फ्रॉम हियर ऑन। बट आर यू ओके विद द स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज जो उनमें यूज होती है वेब शोज में? बहुत एक तरह की फ्रीडम भी है, फ्रीडम ऑफ शोइंग एवरीथिंग, कि जहाँ पे हम गालियां गालियां भी जो होती है वो आराम से दिखाई जाती है, जो फिल्मों में, टेलीविजन में हर जगह से सेंसरशिप आ जाती है। तो आर यू ओके विद दैट? रियल जिंदगी में जब हम बात करते हैं, कौन सेंसर करता है हमको? हमारे आसपास आपके दोस्त होंगे, आपके घर में भाई होंगे आपके, यंग, आप खुद, मैं खुद, हम लोग जब रियल जिंदगी में बातचीत करते हैं, कौन सेंसर करता है हमको? हम खुद सेंसर करते हैं अपने आप को, माहौल और जगह देखकर, कि हाँ मुझे यहाँ राइट। पर, या लड़की है सामने, या मैं किसी ऐसे माहौल में हूँ कि मुझे एब्यूजिव लैंग्वेज नहीं यूज करनी है, तो मैं सरल तरीके से बात करूँ। ये हम अपने आप को मॉनिटर करते हैं, दैट्स कॉल्ड सेल्फ सेंसरशिप, सेल्फ मॉनिटरिंग। और वही होना भी चाहिए, बजाय इसके कि कोई मुझे ये बताए कि नहीं ये तुम्हारे सुनने लायक नहीं है। क्यों नहीं है? मैं डिसाइड कर लूंगा। या ये तुम्हारे देखने लायक राइट। नहीं है, मैं कर लूंगा तय, मुझे देखने आपको देखूंगा, नहीं देखूंगा नहीं देखूंगा मैं, क्योंकि मैं तय कर सकता हूँ कि किस माहौल में मुझे क्या करना है, ये मैं तय कर सकता हूँ। तो आई डोंट थिंक सो कि एक तो सेंसरशिप उतना आवश्यक होता है। हाँ, मोरल सेंसरशिप आवश्यक नहीं होता है। ओवर ऑन अ लार्जर पिक्चर, अगर कोई चीज एक लार्जर एस्पेक्ट में हैम्पर कर रही है चीजों को, या सोशल या कम्युनल कोई डिस्ट्रेस पैदा कर रही है जो एक देश में नहीं होना चाहिए, उस चीज को अगर टोन डाउन करने के लिए बोला जाता है, तो आई थिंक दैट इज एप्ट। और दूसरा, गालियां, मतलब आई एम अगेंस्ट ऑल्सो इट, कि अगर गालियां सिर्फ सेंसर, कुछ उसको सेंसर क्या बोलते हैं उसको, सेंसेशनलाइज करने के लिए दी जा रही हैं, या यूडिटी भी अगर बिना किसी वजह के उसके अंदर है, तो आई थिंक दैट इज नॉट राइट। ए, इट शुड ऑर्गेनिकली फ्लो। अगर कोई किरदार बात करता है और उसको गालियां देता है, तो वो ऑर्गेनिकली होनी चाहिए। जबरदस्ती कि मुझे रियलिज्म दिखाना, मैं 4 गाली बक दूंगा तो रियल हो जाएगा, आई थिंक दैट इज स्टूपिड। But if organically it comes, and it doesn't, and it is a part of the narrative, it justifies the character's language, so, and mood obviously, तो I think तो उसमें जो कोई तकलीफ नहीं है, आप दे सकते हो, क्यों नहीं दे सकते?
ओके एंड और जब आप मतलब किसी भी प्रोजेक्ट के लिए हाँ कहते हैं, खास करके जब वो कैरेक्टर के ऊपर डिपेंड होता है, जैसे चंद्रगुप्त, राम भी इनफैक्ट, तो कभी आपको लगता है कि इस पे आपको अपनी पर्सनल रिसर्च करनी चाहिए और ये करना भी चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस तरह के सवाल जब आते हैं, ये आते भी हैं या नहीं आते हैं, पहली बात तो बिल्कुल आते हैं, 100% आते हैं सवाल, और राम के टाइम तो हाउ डू बहुत यू आते डील विद सवाल। दैट? सवाल आते हैं और जवाब ढूंढते हो उनके। जवाब ढूंढने के लिए आप अंदर खोजते हो और या अपने आसपास लोगों से पूछते हो। तो मेरा बाउंसिंग बोर्ड मेरी वाइफ होती है हमेशा। तो मैं पहला सवाल, अगर कोई भी डाउट आता है तो मैं अर्चना से डिस्कस करता हूँ सबसे पहले, फिर मेरे माता पिता हैं उनसे डिस्कस करता हूँ। क्योंकि मेरे पिता जो हैं वो बहुत वो राइटर हैं खुद बहुत, और काफ़ी पढ़े हैं, तो उनको ज़्यादा समझ में आता है। अगर कोई हिस्टोरिकल या मिथोलॉजिकल किरदार हो तो उसकी निटिग्रिटीज उन्हें ज़्यादा पता होती है, तो मैं उनसे पूछ लेता हूँ। काम ये भी आता है कि मैंने खुद बहुत सारी पढ़ाई की है जीवन में फॉर्चुनेटली, और तो बहुत सारी किताबें हैं और किरदार में मेरी कुछ मेरे जहन में रहते हैं, और उनके बारे में थोड़ा बहुत मैं जानता हूँ, बाकी मैं पढ़ लेता हूँ नहीं जानता हूँ तो जैसे आपने कहा कि जब आप इस तरह के किरदार आते हैं तो सवाल सिर्फ ये किरदार को लेकर नहीं आता। किरदार तो अगर चंद्रगुप्त सामने है या राम करना है तो कोई वजह ही नहीं है कि आप ना करो। सवाल जो आते हैं वो ये आते हैं कि किस तरह से उन्हें डिपिक्ट किया जाएगा, और वो रेलेवेंट है या नहीं है, वो सवाल मेरा होता है। तो वो इसलिए होता है, एक तो क्योंकि मैं ऐसा मानता हूँ कि हिस्टोरिकल और मिथोलॉजिकल कैरेक्टर्स जो होते हैं ना, उन उनको अगर हम एंटरटेनमेंट वैल्यू के लिए तोड़े मरोड़े थोड़ा सा, तो आई थिंक इट्स नॉट राइट। बिकॉज आप ना हिस्ट्री और मिथोलॉजी परोस रहे होते हैं नई जनरेशन को, और नई जनरेशन जो होती है ना वो बहुत उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है आपकी हर चीज का जो आप दिखाते हैं। वो बहुत ज्यादा, वो एक इम्प्रेशनिस्ट काइंड ऑफ उम्र भी होती है। और यूजुअली ना हमारी किताबों से अब ये चीज हट चुकी है, जितना मैंने देखा हिस्ट्री बुक से। जो हमारे जमाने की हिस्ट्री बुक्स थी जब हम स्कूल में थे, वो अलग थी, अभी बहुत अलग है। और ये सारी चीजें, सारे चैप्टर्स ना उनमें से बहुत छोटे हो गए हैं, बहुत कम हो गए हैं। जो हमारी हाँ इंडियन हाँ हिस्ट्री है उनको ज्यादा डेप्थ में पढ़ाया नहीं जाता है। तो यूजुअली बच्चों के पास में, नई जनरेशन के पास में ना सिर्फ यही जरिया बचता है कि या तो कोई फिल्म देखें या कोई टीवी में सीरियल है तो वो देख लें, वेब शो देख लें, तो उससे वो जानकारी लेते हैं उन चीजों के बारे में। तो अगर हम उन्हें गलत जानकारी देंगे तो जीवन भर वो जानकारी आगे आगे चली जाएगी, नेक्स्ट जनरेशन में हाँ चली राइट। जाएगी। तो वी शुडंट डू दैट, एंड आई थिंक दैट्स अ सीवियर क्राइम अगर हम वो वैसा करते हैं तो। एंटरटेनमेंट रखें ऑब्वियसली, क्योंकि एंटरटेनमेंट मीडियम है आपका, बट जो फैक्ट्स एंड फिगर्स है हमें उनके साथ में ज्यादा तोड़ मरोड़ नहीं करनी चाहिए। तो मेरा सवाल बस वही होता है कि हम फैक्चुअली कितना बना रहे हैं। तो भले वो चंद्रगुप्त था तो वो बहुत ही रिसर्च, वेल रिसर्च और बहुत ईमानदारी से बनाया हुआ शो था, उसमें कुछ ज्यादा तोड़ा मरोड़ा नहीं गया था। हाँ ऑब्वियसली एंटरटेनमेंट वैल्यू डाली गई थी, पर उसको फैक्ट से इधर उधर नहीं किया गया था। और राम के समय अगर बात करें तो हाँ, उस समय मेरा सवाल था कि मैं कैसे करूँगा। और क्योंकि सबसे पहले तो आपके ज़हन में आता है कि मैं राम जैसा दिखता ही नहीं हूँ, और कैसे पोर्ट्रे होगा, मतलब वो एक इमेज आपके दिमाग में रहती है कि हाँ ऐसे दिखते हैं तो फिर मैं कैसे दिखूंगा। सो फर्स्ट थिंग आई आज वाज माय वाइफ अर्चना को मैंने बोला कि ऐसा 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 फ़ोन आया है और निखिल जी चाहते हैं कि मैं राम प्ले करूँ, तो मुझे समझ में नहीं आ रहा है। तो शी सेड करो, क्यों नहीं करते, राम लगते तो। मैं अपनी नजर में तो नहीं लगता हूँ। तो बोले अपनी नजर में कैसे लगोगे, हम बताएंगे ना कैसे लगते हो। तो आई सेड हाँ वो बात तो है। सो उनकी सुनी, फिर निखिल जी वाज आल्सो वेरी वेरी कन्विंस्ड कि यू आर माय राम एंड यू विल प्ले राम। एंड सो आई थिंक उनके कन्विक्शन पे ही मैं चला गया, बाद में धीरे धीरे खुद ही कन्विंस होता गया। यू राइट सो वेल। मैं देख भी रही थी बहुत जगह पर आपने शायद वो खुद लिखी है, जो एक दो कविताएं वगैरह लिखी हैं आपने। सब यू खुद ही राइट लिखता सो हूँ। वेल। कभी आपने सॉरी, हाँ वो सब खुद ही लिखता हूँ मैं। तो आपने कभी सोचा नहीं कि मुझे कुछ मतलब एक्टिंग तो ऑफ कोर्स आप कर ही रहे हैं, कि राइटिंग फील्ड में भी क्या कुछ कहानियां लिखना या ऐसे कुछ करने की कोशिश की है? हम सोचा लिख है रहे हैं, कभी? मैं और मेरी वाइफ भी राइटर है, तो हम दोनों लिख ही रहे हैं, हम दोनों लिखते हैं। हमने लिखी अपनी पहली फिल्म खिचड़ी, वो बना भी ली, वो सारी दुनिया में चली भी, बहुत बहुत सराही भी गई। हाँ अ, हाँ तो हाँ। वो हम दोनों ने लिखी थी। हाँ बोलिए ना। खिचड़ी जो थी उसमें आपका परसेप्शन कितना बदला है ट्रांसजेंडर्स वगैरह को लेकर? एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट था ये।
और क्योंकि लोग सुनना भी नहीं चाहते हैं शायद कभी, या क्यूरियोसिटी होती है तो लोग खाली इंटरनेट पे सर्च कर लेते हैं, दैट्स इट। तो इस पे बनाने का मतलब इस पे सोचने के बारे में आपका मतलब ये पूरा परसेप्शन कहाँ से आया? परसेप्शन चेंज भी हुआ इस दौरान लिखते समय? परसेप्शन पहले तो था ही नहीं, पहले तो जितना हम सभी को पता होता है उतना ही पता था। और ऐसा नहीं था कि बहुत सारे लोगों को डर लगता है उनसे, या बहुत सारे लोगों को मिसकंसेप्शन होते हैं। हाँ। तो डर तो कभी नहीं था मुझे, बट मिसकंसेप्शन ऑब्वियसली जो आमतौर पर होते हैं सभी को, वो मुझे भी थे। फिर जब ये एक शॉर्ट स्टोरी पे आधारित है ये, और जब उस शॉर्ट स्टोरी को फिल्म में अडेप्ट करना चाहा हमने, और फिर जब जिन्होंने कहानी लिखी है वो किरण सिंह, लखनऊ की राइटर हैं, उनसे मुलाकात की, तो उनसे बात कर कर बहुत सारी चीजें जानने में आई, क्योंकि उन्होंने एक सच्ची घटना पर इसको बेस करके लिखा था। तो उनसे बहुत सारी बातें समझ में आई। फिर खुद जब पर्सनली हमने रिसर्च की बहुत सारी चीजें, तब बहुत सारी चीजें समझ में आई। तो मिसकंसेप्शन तो ये है कि हमारे यहाँ पर एक लार्जर अम्ब्रेला, एक वर्ड ना हम यूज करते हैं ट्रांसजेंडर्स के लिए यहाँ पर हिंदी में, और वो है हिजड़ा। वो उस वर्ड को हम डेरोगेटरी भी यूज करते हैं, उस वर्ड को हम उनको डिफाइन करने के लिए भी यूज करते हैं, उस वर्ड को हम एक लार्जर अम्ब्रेला ऑफ LGBTQ है उन सबके लिए यूज कर लेते हैं कि हाँ सभी राइट। हाँ। उसी के अंडर आते हैं, बट वैसा होता नहीं है। बड़ी ब्रांच है, एक बड़ा अम्ब्रेला है, उसके अंदर बहुत सारी अलग अलग छोटी छोटी सब ब्रांचेस हैं, वो सब लोग आते हैं। सो ऑब्वियसली यू गेट एजुकेटेड अबाउट दीज थिंग्स, एंड आपको उनका फ्लाइट समझ में आता है। जो हमारी कहानी कहती भी वही है कि बहुत ही रियल है, बहुत ही ब्रूटल है, ऑनेस्ट है। तो परसेप्शन बदला मेरा ये कि मुझे ऐसा लगता था कि हिंदुस्तान से बहुत सारा मुझे शायद तकलीफ आए लोगों तक ये फिल्म ले जाने में हिंदुस्तान में, जबकि हिंदुस्तानी कहानी है, ऐसा नहीं हुआ। यहाँ पर इतने वेलकमिंग थे लोग, जितने भी फेस्टिवल्स में गए, प्लस यूरोप में जितने फेस्टिवल्स में गए, US में जितने फेस्टिवल्स में गए, लैटिन अमेरिका में गए हम, ढाका में गए, ढाका में लोगों ने इतना सराहा फिल्म को, दे अंडरस्टूड, एंड आई मीन दे वर सो वेलकमिंग ऑफ द होल सब्जेक्ट एंड द स्टोरी। उल्टा मुझे कुछ ऐसे कंट्रीज में ऑपोजिशन, और ऑपोजिशन तो नहीं कहूँगा, मैं कहूँगा कि एक सोच ऐसी मिली जिसको शायद तोड़ना जरूरी है, जिसके बारे में बात करना जरूरी है। कुछ ऐसी कंट्री जिनका सोच नहीं सकते आप, डेवलप्ड नेशंस की, हाँ यहाँ पर तो ठीक ही होगा, बट नहीं, वहां पर रूढ़िवादी सोच और बहुत ही एक ट्रेडिशनल विचारों के साथ में जो लोग आते हैं, और वो इतना स्ट्रांग, मतलब स्टाउंच बिलीवर्स, वो इतना स्ट्रांग है ना कि मतलब आप अंत में ना हार जाते हो कि यार छोड़ो, आपसे बात नहीं की जा सकती, मतलब इट्स ओके। राइट। हर तरह के विचार दुनिया में होने चाहिए, अब आपका भी है तो ठीक है, आपका होना चाहिए, तो कुछ तो हो जो इस चीज को अपोज भी करे। हर चीज पे हर कोई तो सहमत हो नहीं सकता, तो ठीक है, मतलब हमने छोड़ दिया, ऑल राइट, यू लिव विद इट, बी हैप्पी, जो भी आपको करना है। बट देन हाँ, समझ में ये आया कि बहुत ज्यादा वो है, लोग ज्यादा ना इसके बारे में जागरूक, तो कम कहूंगा, एजुकेटेड ही नहीं है पहली बात तो, कि हाँ, उनको पता पता ही ही नहीं नहीं। कि होता क्या है, कैसे होता है, उनको यही नहीं पता है। सो इसलिए मिसकंसेप्शंस होते हैं, एंड इट्स अ डिफिकल्ट लाइफ फॉर एनीबॉडी हु इज अंडर LGBTQI, बट या वर्ल्ड इज चेंजिंग, वर्ल्ड इज वेलकमिंग, सो आई होप उनके लिए बेटर फ्यूचर है। हमारे जैसे कुछ लोग उनके लिए बनाते रहेंगे, कुछ कुछ तो हम भी करते रहेंगे, और anyways there are a lot of people like us who like do not believe in these things, and yeah, so I राइट। hope it'll be good. आशीष, व्हाट इज नेक्स्ट? अब हम आपको कब देखेंगे और कैसे देखेंगे, किस अवतार में देखेंगे? आपने लुक्स शायद बाल बढ़ गए, क्वारंटाइन की वजह से बढ़े हैं, या फिर कुछ प्रोजेक्ट है इसके पीछे भी? नहीं, अभी तो किसी को पता ही नहीं है प्रोजेक्ट के बारे में, कुछ होना क्या है, कब होना है, क्या होना है। अगर लॉकडाउन नहीं होता तो शायद अभी शूट कर रहा होता, पर अब गॉड नोज क्या होगा, बिकॉज एवरीथिंग विल बी रीवर्क्ड। जब चीजें खुलेंगी तो बहुत सारी चीजें रीवर्क होंगी फिर से। तो अभी तो कुछ अंदाजा नहीं है। 3 कहानियों पे हम लोग काम कर रहे हैं। 2 प्रोजेक्ट्स थे जो हो जाने चाहिए थे अभी तक, पर वो गॉड नोज कब होंगे। और 3 कहानियों पे हम लोग काम कर रहे हैं अभी। सो आई थिंक अगर एवरीथिंग गोज फाइन बाय द एंड ऑफ दिस ईयर, वी शुड बी एबल टू रोल आउट वन ऑफ देम, एंड लेट्स होप सो सब हो, चीजें ठीक हो जाएं, समझ में आ जाए सबको क्या हो रहा है। आई होप सब कुछ ठीक हो जाए और बिल्कुल फटाफट आपको फिर से स्क्रीन पर देखें, एक बार फिर से
जो है आपके फैंस इतने सारे वेट कर रहे हैं, बहुत सारे मुझे मैसेजेस आ रहे हैं, सो हैप्पी टू जॉइन यू इन लाइव। लोग पूछ रहे हैं आपसे कि आप टिकटॉक पर बिल्कुल कम एक्टिव कैसे हो गए हैं, क्या हो गया है? मुझे बहुत सारे सवाल आए हैं इस पे। बिल्कुल डीएक्टिव हो गया, एक्टिव हो गया। एक्टिव नहीं है, बहुत कम लोगों ने हाँ, क्वेश्चंस किए अरे हैं। मैं बोर हो जाता हूँ यार, मैं क्या करूँ, इतना टाइम किसके पास है, वो बनाओ इतना मेहनत करो, मैं बोर हो जाता हूँ। फिर एक दिन आता है, उस दिन हम लोग को जोश चढ़ता है और हम लोग उस दिन 2-4 वीडियो बना लेते हैं। फिर मैं बोर हो जाता हूँ, फिर आई गेट, अब मैं कोई किताब पढ़ने लग जाता हूँ तो मैं भूल जाता हूँ कि मुझे टिकटॉक बनाना है। सो आई नो मुझे यहाँ बनाना चाहिए, आप लोगों को पसंद आता है, पर कोशिश करूंगा मैं कि थोड़ा ज्यादा एक्टिव हो जाऊँ, ठीक। थैंक यू सो मच आशीष हमसे बात करने के लिए। थैंक यू। एंड थैंक यू, लास्टली ठीक है। मैं तो कहूंगी तो पता नहीं, लेकिन अगर आप कहेंगे कि प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब टू हिंदी रश, तो शायद आपके फैंस कर रहे हैं, तो अगर जी जी, आप कह सकते प्लीज हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू हिंदी रश, प्लीज डू इट स्ट्रेट अवे, प्लीज। थैंक यू। थैंक यू सो थैंक मच यू, आशीष, थैंक यू, थैंक थैंक यू यू। डियर, बाय बाय बाय। बाय।